गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ये पार्ट 4 चल रहा है, चौथा भाग चल रहा है आज, है ना। 3 भाग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और चलते हैं आज जो अभी तक बेस था, समथिंग पूरा हो गया है। आज हम एक प्रश्नों की शानदार सीरीज उठा रहे हैं, आप लोग सभी बढ़िया से देखें। तो एक पहला प्रश्न जो दिया है कुछ इस प्रकार का आ सकता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का आ सकता है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 420, 840, 480, 820। ठीक, तो बेटा इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा प्रश्न क्या होते हैं, फंसाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो क्योंकि कई टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। एक टाइप को पूछ सकता है कि सम संख्याओं का योग कितना होगा, एक पूछ सकता है कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा, और एक अभी पूछा है कि लगातार संख्या जो दी गई है उनका योग कितना होगा। कुछ ये 3 टाइप से कुछ इस प्रकार के प्रश्न बता सकता है। ठीक है, पूछ सकता कुछ इस तरह का प्रश्न। तो हम चलते हैं कि जो पहला पूरे टाइप कराए जाएंगे, कैसे क्या होगा सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो कि बोला है कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं, यानी प्रथम की बात की है, यानी लगातार 40 संख्याओं का योग उसने पूछा है। ठीक है, तो लगातार 40 संख्याएं जो होंगी वो ना तो सम होंगी ना तो विषम, इन दोनों से प्रश्न नहीं पूछा है। किससे पूछा है, यहाँ से पूछा है कि लगातार जो संख्या है इन 40 संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो बेटा अगर लिख के जोड़ना चाहोगे, पहला तरीका जो होगा वो हम क्या करेंगे कि 1 से 40 तक की संख्याएं हम लिखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे हम कहाँ तक चले जाएंगे, लास्ट में 40 तक, और इनको जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह करने बैठ गए हम तो फिर समस्या, क्योंकि समय इतना ना रहेगा हमारे पास, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, प्राकृत संख्याओं का योग वो क्या होता है, n इंटू n+1 और बाई 2। ये एक फार्मूला होता है इसका। ठीक है, जहाँ n क्या है, संख्या जो दी गई है, लगातार संख्या है उनकी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ n बराबर कितना बेटा दिया गया है, 40। कितना दिया गया है, तो इसी फार्मूले में हम रख दें, तो 40 इंटू 40+1/2। ठीक, अब यहाँ देखना आराम से, मेन बात यही होगी कि चीजें संख्याएं कौन सी कहाँ कट रही हैं। अगर इस चीज पे हम पकड़ नहीं बनाए तो हम सब कुछ, अभी तो ठीक है जो चल रहा है, आगे चल के जो ये गलतियां होंगी ना तो बहुत कुछ बिगाड़ देंगी। देखो यहाँ पर इसके और इसके बीच कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, नहीं लगा ना, तो यहाँ पर इसको गुणा चिन्ह माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, गुणा चिन्ह। अगर प्लस चिन्ह लगा होता तो इस 2 से हम इसको नहीं काटते, क्योंकि फिर वो अलग अलग कहानी हो जाती। ठीक है, लेकिन गुणा है तो इस 2 से हम इसको काट सकते हैं। कितना आ गया, 20, और इसको हम कर दिए 20, और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 41। अब आपको गुणा करना है, गुणा किस तरह से करना है ये आपके ऊपर है, जैसे करना कर देना। 41 दुनाई कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, और 1 0 है तो 1 0, तो 820 जिस ऑप्शन में होगा वही क्या इसका हो जाएगा, राइट आंसर। तो 820 आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर ऑप्शन में है, तो ये वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और गोला जो भी जिसका जैसा पेपर रहे वैसा करना है। आया बेटा ये वाला प्रश्न समझ में? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी करो। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। ये वाला इस टाइप का हो गया एक प्रश्न। ठीक है, अब हम दूसरे टाइप का प्रश्न देखते हैं कि दूसरे टाइप का प्रश्न यहाँ देखो स्क्रीन में लिखा हुआ है। जो प्रश्न लिखा कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि प्रथम
68 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन दिए गए हैं। चलो, तो अब ये सम वाला बोला यानी ये वाला बोला है, ठीक है, पहला नंबर में जो लिखा हुआ। अब बेटा देखो, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, इसके दो फार्मूले हैं, दो तरह से कर सकते हैं। यानी कि प्रथम फार्मूला जो होगा वो क्या होगा? प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n इंटू n प्लस 1। इसमें भी बेटा रखोगे तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा, इसी का दूसरा रूप जो है वो कुछ इस तरह से है, n/2 और n/2 प्लस 1। इस तरह भी करोगे तो आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बेटा, दो फार्मूले लगाना है तो दोनों में तरीके थोड़ा सा अलग होंगे, थोड़ा लॉजिक लगेगा दोनों में, ठीक है। कौन सा लॉजिक किस में लगता है दोनों तरीके से बता देते हैं, जो आपको सही लगे आप वो कर लेना, ठीक है। चलो पहले तरीके से हम करते हैं बेटा। पहले नंबर में क्या है? n इंटू n प्लस 1। अब समझो बेटा कि यहाँ n का मान क्या हम 68 लिखेंगे? क्या हम 68 लिखेंगे? n का मान लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एक लॉजिक होना चाहिए। बोला है कि 68 तक की प्रथम सम प्राकृत संख्याएं, तो 68 तक अगर हम लिखेंगे 1 से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ऐसे जाके हम 68 तक जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत? तो बेटा यहाँ पे जो बोला है कि सम, क्या बोला है? सम। आप देखना, एक सम ये हुआ, एक सम ये हुआ, एक सम ये हुआ और फिर लास्ट में ये होगा, तो अभी बीच में भी बहुत सारी सम आएंगे। लेकिन अब क्या देख पा रहे हैं? हम ये देख पा रहे हैं कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर एक, मतलब एक एक संख्याएं छोड़कर, सम संख्या का मतलब एक एक संख्याएं छोड़ के हो रही। तो पूरी 68 तक की संख्याओं में क्या 68 संख्याएं होगी? 68 नहीं होगी, क्योंकि एक एक छूट रही है। तो 68 बटे कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो कितना आएगा? 34। यानी n का मान कितना आएगा? 34 आएगा। समझ में आया? इस वाले इसमें जब रखेंगे तो इजीली आ जाएगी। इसमें 68 हम रख सकते हैं n का मान, ठीक है। बस दोनों में इतना ही फर्क है, बाकी कोई अंतर नहीं। तो यहाँ हम रख देते हैं। चलो n बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 34। तो 34 और 34 प्लस 1 यानी कितना हो गया? हैं? कहाँ है बटे 2? इसमें कहाँ? ठीक है। तो 34 और गुणे कितना हो जाएगा? 35। तो 34 गुणे 35 करोगे तो 1190 आएगा, जो किस ऑप्शन में है? देखो ये आंसर होगा, ठीक। अब देखो ये पहले वाले से हो गया। अब हम दूसरे वाले में करते हैं। दूसरा वाला क्या है? n/2 प्लस 1। इसमें ना आपको n का मान 68 रख देना, ठीक है। इसमें हम n का मान 68 रख देंगे, तो रख देते हैं। चलो तो 68/2 प्लस 1। देखो इसको काटे तो यहाँ 34 आ गया, इसको भी काटे तो 34 आ गया। तो यहाँ बचा क्या क्या? 34 और 34 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 35। तो 34 गुणे 35 तो कितना आ गया? 1190। और ये हो गया क्या? आंसर। तो दोनों तरीकों से वही होगा। बस अगर ये वाला आपको सूत्र लगाना है तो ध्यान रखना है कि अगर सम बोले तो सम में हम आधा कर देंगे n का मान, नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरा हम क्या करेंगे कि अगर इस वाले सूत्र में रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बटे 2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गए दोनों फार्मूले? ठीक है, इसको कॉपी कर दो। चलो अब देखो 2 टाइप के प्रश्न हो गए। अब तीसरे टाइप को प्रश्न देखते हैं। तीसरा टाइप को प्रश्न स्क्रीन पे देखिए, आप लिखा हुआ है कि प्रथम 13 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब इसको या तो 2 तरीके से, अभी देखो छोटी संख्या दिए हैं तो इजीली हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। दोनों तरीके से समझ लेते हैं। चलो
पहली चीज तो देखो, हल अगर इसका बेस से हम हल करें तो 1 से 13 तक हम संख्याएं लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गई। अब ये ध्यान देना कि यहाँ विषम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? विषम। तो सम वाली संख्याएं हमें छोड़नी ही पड़ेगी, तो हम विषम विषम वाली लिख लेते हैं। चलो 1 3 5 7 9 11 और 13 लिख लेते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन इतनी छोटी संख्या तुमसे नहीं पूछेगा पेपर में, बड़ी पूछेगा। तब क्या करेंगे? छोटी सी थी तो हमने तो कर लिया, बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे? हमें n का मान निकालना है। ठीक है, तो n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n²। क्या होता है? n²। अब देखो कितने हैं। अब n का मान, सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? n का मान कितना रखना है? क्या हम 13 रखेंगे? बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि तुरंत 13 का स्क्वायर करेंगे और 169, और पहला ऑप्शन सही और पूरा आप गलत करके आ गए। ठीक, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। पहले ना ऑप्शन में ऐसा दे देगा 169। समझ में आया? तो हमें करना क्या है यहाँ? हमें करना ये है यहाँ कि 13 तक की विषम संख्या देखना है हमें। पूरी थोड़ा पूछा है, वो तो पूछा है कि विषम संख्या है। अब विषम संख्या 13 तक में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है बेटा? 7। तो n का मान कितना आ गया? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना आएगा? 49। और ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया क्या अंतर है दोनों में? समझ में आ रहा है? अब तुम्हें निकालना है कि 13 तक की विषम संख्या हम कैसे निकालेंगे? 7 आएगा तो भैया 12 तक सम है, तो 12/2 कर दो तो 6 आ गया। 6 आ गया 12 तक में, 6 सम और 6 विषम, और एक अभी ये बाकी है तो एक और जोड़ दो तो 7 हो गया। हो गया। अब मान लो पूछ लेता कि 67 तक की विषम संख्या है, तो 67 के पहले क्या आता है? 66। तो 66/2 कर दो, कितना आया? 33। और एक अभी ये आगे जाओगे तो +1 कर दोगे तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 34 विषम आ जाएंगे। लेकिन सम कितनी आएंगी? 33। समझ में आया लॉजिक? समझ में? तो इस तरह से इन तीनों प्रश्नों को हमने सीखा कि ये तीनों प्रश्न अधिकांशतः हर पेपर में, ये आपके ओलंपियाड हो गया, मींस का मेरिट हो गया, और नवोदय हो गया, उत्कृष्ट विद्यालय के जितने पेपर हैं सब हो गए। इसके अलावा अगर आप बड़े लेवल में देखेंगे ना, जीडी एसएससी जीडी वगैरह, पुलिस वगैरह, आर्मी वगैरह, तो इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछता है। समझ में आया आपको? इसको बढ़िया से कॉपी कर लीजिए। चलिए अब बेटा देखो, ये वाले तो हो गए। अब किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं ये देखते हैं। ये जो शानदार सीरीज चल रही प्रश्नों की, बहुत अच्छी सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज को, वीडियो को भी शेयर कर देना आप लोग। चलो देखते हैं। कुछ प्रश्न बेटा ऐसे होंगे कि जिनको हमें ऑप्शन से करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर हम हल करने बैठे तो फिर समस्याएं ही होगी। बोला है कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो। 35 से पूर्णतः विभाजित का मतलब कि 35 का भाग चला जाए, यानी शेष फल जो है वो कितना आए? 0 आए। शेष फल कितना है? 0 आए। ठीक है, जब शेष फल 0 आएगा तो करेंगे क्या? हम ये करना ये है कि या तो पहला काम हम करेंगे कि सब में हम भाग देंगे, फिर चेक करेंगे हम। तो क्या ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे ना तो फिर 1 घंटे में एक ही सवाल कर पाएंगे। तो हमें नियम पता होने चाहिए। अब हम एक एक संख्या को हम
भाग देंगे इसमें, तो इसमें न गया, फिर इसमें न गया, इसमें न गया, फिर लास्ट वाले में गया, तो फिर करते बैठे रहो ऐसे, है ना। तो जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ चुके हैं, विभाज्यता के नियम, तो क्यों ना हम उसका प्रयोग करें। ठीक, तो ये जो 35 लिखा हुआ है बेटा, इसको हम ऐसी संख्याओं में तोड़ दें, ऐसी संख्याओं में कि जिसके नियम हमसे आते हैं, जिसके नियम आते हैं, इसको हम तोड़ देंगे तो 5 गुणे अगर 7 लिखेंगे हम, जैसे हमने 6 का नियम पढ़े थे। 6 का नियम क्या था कि 2 गुणे 3, यानी 2 और 3 दोनों के नियम का पालन हो, संख्या किससे कटेगी? 6 से। सेम यहाँ भी है कि 35 से बोला है, तो 35 को हम 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 5 और 7 दोनों के नियम का पालन हो, किसी एक का नहीं। ठीक, अब ऑप्शन से हमें करना है बेटा। देखो, पहली चीज तो 5 के नियम का पालन हो। 5 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या की इकाई अंक में 0 अथवा 5 हो। चलो देख लेते हैं भैया, पहला ऑप्शन गया, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं। पहला ऑप्शन गया, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है। ठीक है, यानी ये तीनों संख्याएं 5 से कट रही। एक ऑप्शन तो कैंसिल हुआ ना, सेकंडों में कैंसिल हो गया। अब दूसरा क्या है? 7 से, तो 7 का देखो, क्या 7 का भाग इसमें देंगे हम, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, इसमें भी नहीं जा रहा, शेष बच रहा है, बच रहा। इसमें चलेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा तो 28, 7 चौक 28, और यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप 35 का भाग दे के देख लो, ये इसी में जाएगी, इसमें भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, और ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो जब इस तरह का प्रश्न आए तो ऑप्शन के सहारे से हमें ऐसा काम करना है। समझ में आया? बढ़िया से। ठीक है, इसको भी कॉपी करिए। चलो बेटा, एक ये हो गया, इससे कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसको हम करना चाहें दूसरी मेथड से, तो दूसरी मेथड देखना, बोर्ड में देखो सब कोई। बोला है कि 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 अंकों की? कौन सी है? 999। तो 999 में हम क्या कर दें? 35 का भाग दे दें। ठीक, दे दें, तो एक बार 35 दूनी 70, 35 नहीं 105 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, है ना। तो कितना आ गया बताओ? 70 घटाएं तो कितना आया? 29, और यहाँ पर 9। अब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 पंचे 40, और 8 त्रिक 24, 24 4 28। घटाएंगे तो कितना आया? 9 1 और 0। शेष कितना आ गया बेटा? 19 आ गया। यानी कि ये वाली संख्या तो नहीं कटी, नहीं कटी ना। शेष जितना आया है तो इसमें घटा दो, क्योंकि जितना शेष आया अगर इसमें घटा देंगे तो फिर ये इसका भाग वहां पर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये शेष वाला ही तो घटा दो उसमें। चलो देखते हैं, तो 999 माइनस कितना कर देंगे? 19, तो कितना आ जाएगा? 980। ये तरीका भी हो सकता, और यही देखो ऑप्शन में है ना। लेकिन इससे भी अच्छा ये वाला ज़्यादा सही है, इजीली हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा। ना बने तो फिर बेसिक इस तरह से करना है, जितना शेष बचे उसको सबसे बड़ी संख्या में क्या करो? उसी संख्या में घटा देना है। समझ में आया? ठीक है, कॉपी करना। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न कैसे क्या होगा। अगला प्रश्न जो बोला है बेटा, कुछ बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न है। जिन बच्चों से थोड़ा सा बनने लगा वो कूद के गलती करके चले आएंगे, फिर बोलेंगे हम तो सही करके आए थे। ऐसे ही है नसीम, ऐसा ही यार। देखो प्रश्न दिया है कि 53, 32, 624 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगी? ठीक, तो हम बहुत तेज हैं पढ़ने में, तेज है। पहले ऑप्शन देके 4 और मार दिए 4, क्योंकि 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग दे दो, भाग चला जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी।
पहले ऑप्शन में तो दिया है ना, और हम झक्क से मारे, झक्क से निकल आए, है ना। लास्ट में ना देखें कि लास्ट में ये भैया भी अभी हैं कि इन सभी से बोला है। इन सभी से का मतलब क्या है कि हमें अब पूरे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, समझ में आया। इन सभी से का मतलब दे दिया है तो इन पूरे ऑप्शन को अब चेक करना है हमें। फिर देखो 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक में भाग देना है 8 का, तो दे दो। 8 सते 56 और 6 बचा तो 64, 8 अठाई 64, 8 से भी तो कट गया। अब 11 को क्या कहता है नियम कि सम संख्या और विषम संख्याओं का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, यानी कि यहाँ पर ये और ये कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9 9 माइनस 5 3 8 और 8 6 14 और 14 4 18 में 9 घटाएंगे कितना आएगा, कहीं मिस हो रहा है क्या। पहले विषम का एक मिनट, 3 2 5 2 7 होगा, ठीक है, हो गया। पहले विषम का लिख दो, तो 18 माइनस 7 होगा तो कितना आया, 11 आ गया। तो 11 से कटेगा, यानी ये वाला भी हो गया। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। अब तुम पहले में झटका से लगाए या गलत करके चले आए, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों में सावधानी रखना है। बन तो रहा हमसे, लेकिन ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत ऑप्शन करके चले आएंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है। ये देखो कि सरल प्रश्न है, गलत ना करके आ जाओ। देख लो कहीं मिस तो नहीं किए दे रहे हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा नंबर होगा। समझ में आया, ठीक है। इसको भी कॉपी करिए।